कलशान एक बने गईल बाबू दूरी वो सोने के कलशा ले आया फिर तो नौआ को भेजा बने गए नहीं एक बने गए ना बाबू दू ही बने गए ना सोने के कलश ले तब उनका भाई के कलश लिया फिर जाला फूलवा चढ़ाई भरपूर पूजनिया में आवे के पड़ी फूलवा चढ़ाई भरपूर पूजनिया में आवे के पड़ी मैया बसेली बड़ी दूर पूजनिया में आवे के पड़ी फूलवा चढ़ाई हम घिउआ चढ़ाई दूधवा चढ़ाई हम घिउआ चढ़ाई चढ़ाई भरपूर पूजनिया में आवे के पड़ी चढ़ाई भरपूर पूजनिया में आवे के पड़ी चढ़ाई हमें सेउआ चढ़ाई चढ़ाई हमें सेउआ चढ़ाई इसके बाद भगवान ने कहा नारद जी ध्यान से सुनो, दुख शोक सत्यनारायण भगवान का जो पूजन करता है उसके किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय करम प्रदम यस्मिन कस्मिन दिनों रहते भक्ति श्रद्धा समन्विता। ये भगवान सत्यदेव का पावन पूजन दुख और शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय कराने वाला। इसके लिए दिन का कोई बंधन नहीं है। जब जी चाहे उसी दिन, जब जी चाहे उसी दिन नारायण का पूजन, बाल हटा दो काजल, जब जी चाहे उसी दिन नारायण का पूजन किया जाता है। गोधूल वेला में, गोधूल वेला जो है सूर्यास्त होता है और शाम का रात्रि का आगमन होता है, उसे गोधूल वेला में समस्त बंधु बांधवों के साथ समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करके भगवान का नारायण का पूजन करना चाहिए। सत्यदेव भगवान की व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। उसके बाद चरणामृत प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। एवं कृते मनुष्याणाम वांछ सिद्धि भवेत् ध्रुवम्। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना निश्चित रूप से सिद्ध होगी। विशेषता कलयुग नान्योपाय भूतले, विशेष करके इस कलयुग में इससे सुगम और सरल उपाय नारायण पूजन के अलावा और कोई नहीं है।
ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे। क्यों? दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कभी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान आपके अथक परिश्रम से कमाया हुआ धन वो भी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण के कुछ संस्कार हैं। ब्रह्म की उपासना जो करता है वो ब्राह्मण है। यज्ञ करता, यज्ञ कराता, दान देता, दान लेता, वेद को पढ़ता, वेद को पढ़ाता, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के शूद्रोत आचरण करता तो शूद्र है। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्यायः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जल में नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, दिल में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। लाइट तो मना परेशान करो, सबको मना कर कर बोल। अभी सब काम होगा, सिस्टम से चल रहा। इसलिए उनका निर्धनता का कारण था। एक दिन जीवन से हताश होकर के वृद्धावस्था की उम्र हो गई और थोड़े से जंगल में जाकर के जलाशय में प्राण छोड़ दिए। भगवान ना जाने किस वेश में आ जाए, ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए। ये ब्राह्मण का वेश बना करके सदानंद महाराज के पास जाकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हैं, मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान को देख करके सदानंद महाराज बोले, मैं भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, मैं भी निर्धन, तुम भी निर्धन, इसलिए क्यों अपने दुखों को कुरेद रहे हैं। और बार बार